नमस्कार। हाईलाइट विजन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कड़वी सच्चाई पर नजर डालेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब कभी भी दो या दो से अधिक समूहों के बीच विवाद होता है तो हम और आप जैसे ही लोग विवादों में क्यों शामिल होते हैं? क्या आप कभी भी किसी करोड़पति और अरबपति को ऐसे विवादों में शामिल होते हुए और जेल जाते हुए देखा? अगर नहीं तो क्यों? सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को ही ऐसा क्यों लगता है कि मेरा धर्म या फिर मेरी जाति खतरे में है? अमीरों को क्यों नहीं? क्या इनका कोई धर्म या जाति नहीं होती? तो आज मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप ना चाहते हुए भी कैसे इन विवादों में शामिल हो जाते हैं। और साथ ही हम एनसीआरबी और ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे जो हकीकत से आपको रूबरू करवाएगी। मैं वीडियो स्टार्ट करूं इसके पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। भारत में धर्म और जाति के अस्तित्व के लिए आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। पठान फिल्म हो या कोई सांप्रदायिक या जातिगत विवाद, हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और बिना कुछ सोचे समझे ऐसे विवादों में शामिल हो जाते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक और जातिगत विवाद जानबूझकर बुद्धिजीवियों द्वारा बनाया गया एक एजेंडा होता है और इस एजेंडे का शिकार हम और आप जैसी आम जनता होती है और हम अपनी मूलभूत जरूरतों, अधिकारों को छोड़कर आधारहीन तर्कों वाले विवादों में शामिल हो जाते हैं। और ये सब इसलिए किया जाता है जिससे हमारा ध्यान बेरोजगारी, गरीबी और ऐसी अनेक जरूरी बुनियादी चीजों से हमारे ध्यान को हटाया जा सके, जिसकी जरूरत भारत के वंचित वर्गों और मिडिल क्लास के लोगों की है। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग जरा बात पर गौर करें। जब भारत में अधिकतर जनसंख्या भूखमरी, बेरोजगारी और कमजोरी की आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी, तभी चंद कुछ लोगों की संपत्ति 150 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही थी। और यह तब हो रहा था जब हम घरों में बैठकर दीपक जलाकर थालियां बजा रहे थे, यानी कोरोना काल के समय में। और इसी समय में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, जिससे भारत में आत्महत्या के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कौन है इसका जिम्मेदार और आप ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं विचारते? आपको ऐसे धर्म और जातिगत विवादों से हटकर इन चीजों पर ध्यान देना होगा। और ये सब बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, इससे जुड़े हुए मेरे पास कई सारे आंकड़े मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आप इन सभी आंकड़ों को एक दूसरे से जोड़कर देखना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। संसद में बजट सत्र के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कोरोना काल के प्रथम वर्ष यानी कि 2020 में बेरोजगारी के कारण देश में 3,548 लोगों ने आत्महत्या की है। और इसी दौरान ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की संपत्ति में हर मिनट 2.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो रही थी। आप ये असमानता देख सकते हैं, यानी कि हर दिन उनकी संपत्ति में 3,608 करोड़ रुपए का इजाफा हो रहा था और गरीब मर रहा था। ये सोचने वाली बात है कि जब कोरोना काल में मुश्किल से घर चलाने के लिए मजदूर 3,000 नहीं कमा पाते थे, तब भारतीय उद्योगपतियों की संपत्ति में रोजाना 3,608 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो ऐसे में भारत में असमानता बढ़ेगी नहीं तो क्या घटेगी? ये सवाल कौन उठाएगा? अमीर या फिर उद्योगपति या करोड़पति ये मुद्दा तो उठाने वाले नहीं। तो ऐसे में मिडिल वर्ग और लोअर क्लास लोगों को ही इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इस आंकड़ों पर भी थोड़ा गौर कीजिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की नीतियां अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। कोरोना काल से ही यानी 2020 तक देश में 101 अरबपति थे, जबकि 222 में इनकी संख्या बढ़कर 166 पहुंच गई। यानी जहां पे भूखमरी के कारण मरने की संख्या बढ़ रही थी, उसी के साथ साथ भारत में अरबपति भी बढ़ रहे थे। ये कैसा संयोग! और यह संख्या अभी भी बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं मजदूर वर्ग की बात करें तो अभी भी उनको कंपनियों से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और उनकी इनकम कोरोना काल से पहले की जो इनकम थी उससे भी कम कर दी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि
भारत में सिर्फ 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज़्यादा की संपत्ति है। भारत में 21 सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति देश के 70 करोड़ लोगों की संपत्ति से ज़्यादा है। बाकी 50% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। अगर कर देने की बात करें तो भारत में नीचे की 50% जनसंख्या जिनके पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% संपत्ति है, वे ऊपर के 10% अमीरों की तुलना में अपनी आय का 6 गुना अधिक अप्रत्यक्ष करों पर खर्च करते हैं। साल 2021-22 में जो 14,83,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए, उनका 64% हिस्सा नीचे की 50% जनसंख्या से प्राप्त हुआ, जबकि टॉप 10% अमीरों से केवल 3% जीएसटी का हिस्सा प्राप्त हुआ। कमाए अमीर और टैक्स दे गरीब, ऐसी हैं हमारी सरकार की नीतियां। ये सब जानने और समझने के बाद शायद अब आप किसी भी दंगे या सांप्रदायिक विवादों में पड़ने की बजाय अपनी और गरीबों की मूलभूत जरूरतों और अधिकारों पर ध्यान देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।